आमना जी जुड़ी है। अब पता नहीं ये लड़की है या क्या है। आमना जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो भाई। जी आमना नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं भाई। आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी जी। जी आमना यार, जी, आप भाई। मुस्लिम हैं? नाम आपका आमना और आके आपने किया नमस्ते, कुछ जच नहीं रहा। आप एक्स मुस्लिम आमना तो नहीं है कहीं? अब जो भी समझो आप। हेलो भाई। मैं ये नहीं, मतलब आप इन मुस्लिम नहीं हैं मौलाना। अभी, आमना जी? नहीं नहीं नहीं। मैं ये मौलाना साहब से यही पूछना चाहती हूँ कि आपके रहमतुल आमना जी, आलमीन जो है जी। हेलो। आवाज इनकी चली गई है। हेलो। नहीं सर, शायद आ वो रही है। जी ये आमना एक्स जी, आप मुस्लिम मुस्लिम है। नहीं हैं अभी? हेलो। पहले भी दो जी तीन स्ट्रीम में जी मैं नहीं। सुन चुका हूँ एक्स मुस्लिम शायद। अच्छा, मुस्लिम नहीं है हेलो। आप, तो पहले मुस्लिम थी आप? जी हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मतलब क्यों इस्लाम छोड़ दिया आपने, कुछ बता सकती है? इस्लाम मैंने हो गया, जो मेरे आस पास जो वातावरण है, जो ये जो दंगे होते हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिमों पर जो वो हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, जो दिल्ली दंगे हुए, जो त्रिपुरा के दंगे हुए, मस्जिद जो बोलते हैं ये ना, जो आपकी कुरान आवाज शरीफ। अचानक आदमियों जैसी क्यों हो गई है अचानक? हेलो। हेलो। यार एडम, कुछ नहीं नहीं सर, प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे। नहीं सर, आपके मेरे ख्याल में कुछ चल रहा है इंटरनेट में मसला। हाँ, इंटरनेट में मसला। हाँ, मुझे तो आवाज सही आ रही है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आवाज आदमियों जैसी लग रही है अभी। नहीं नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रही सर। आई एम अच्छा ठीक सॉरी, है, हेलो। चलिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लग रही। ठीक। हे- हेलो। जी जी। जी आमना जी। तो जो ये बोलते थे ना कि कुरान शरीफ की जो मतलब हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है, तो ये जो कुरान शरीफ जलाए गए, तो वो क्यों जलाए, क्यों जले? अन्ना जी, अगर आप कभी भी मोमिन थी ना, तो ये वाला सवाल आप कभी नहीं कर सकती। क्योंकि हर मोमिन को पता है कि कुरान की हिफाजत जो अल्लाह की करने की बात हो रही है, वो यहाँ पे मौजूद किताब के बारे में बात नहीं हो रही। किताबें 100 दफा जलाई जा सकती हैं, उन अल्फाज की बात हो रही है। तो आमना जी, ऐसे ना करें। आप झूठा नाम लेके ना आया करें प्लीज। और दंगे पे अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ दे तो ये कुछ मेरे मानने को बात नहीं आती। वंस अगेन, अगर आप कभी भी मुसलमान नहीं थी तो मत इस तरीके से आइए प्लीज। वैसे ही आके बता दें कि अरे आप लोग मैं मुस्लिम। थी मुसलमान। मेरा ओके। मेरा जो बेटा है, मैंने एक बार पहले आपसे बात करी, जी जी। आपसे करी मैंने। मेरा जो बेटा है उसने पहले ये इस्लाम छोड़ा। ओके, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, उसने बहुत ही। वो भी समझता था, उसने भी मेरे को कई बार बोला कि आपके इस्लाम में ये है वो है। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम्म, मैंने खुद ने समझा। ठीक है। और फिर ये जो दंगे हुए त्रिपुरा की मस्जिदें वगैरह, ये सभी इनको देखकर भी वो हो गया था मेरे को। और शुरू से मेरे अब्बा जो थे, वो हम्म, ये नहीं मानते थे कुछ भी। मेरी अम्मी नमाज पढ़ती थी, अब्बा बोलते थे मरने के बाद कब्र में किसने देखा क्या होगा। मैं नहीं सही। मानता इन सब चीजों को। ठीक इसलिए हो तो गया। मैं इन मौलाना साहब से ये बोलना चाहती हूँ कि आपसे जो रहमतुल आलमीन है, उनसे तो हम्म, अच्छे हमारे मोदी जी है, जो अभी वैक्सीनेशन किया था कोरोना वायरस का। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमान या तो हिंदू बन जाए, नहीं तो हम पैसे देके वैक्सीन लगाओ। ये नहीं बोला था, सबको लगा। सही हो गया, सही हो गया। तो उनसे तो अच्छे मोदी जी है। ठीक हो गया सर, बहुत मेहरबानी जी। ठीक है, ठीक है आमना जी, आप आई, अपनी आपने बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियो को इसी तरीके से लाइक और शेयर कर। अच्छा, कितने साल हुए आपको इस्लाम छोड़कर? मेरे को तो अभी 2-3 महीने ही हुए, लेकिन मेरा जो बेटा है उसने शायद 2 साल से छोड़ रखा अच्छा, 2 साल हो गया आपका बेटा। तो बड़ी बड़ी है। अच्छी हाँ। बात है कि कम से कम जो है आपके बेटे को प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपने उनकी बात समझी और आप खुद भी इस्लाम छोड़ दिए। काफी अच्छी बात है। हाँ। और उसने मेरे को पूछा, बोला था कि जो इस्लाम छोड़ देते हैं उसको क्या कत्ल कर देते हैं। मैंने बोला कौन करेगा कत्ल? तो फिर उसको हम्म घर से निकाल देते। मैंने बोला नहीं, कोई नहीं निकाल सकता घर से तेरे को। हम्म। कौन निकालने वाला है? क्यों निकालेंगे घर जी से? मेरा बेटा है, मैं रखूंगी। जी। जैसा भी है, तुम चाहे मान चाहे ना मान। फिर उसने मेरे को सब समझाया कि आप अपनी कुरान शरीफ को पढ़ो, क्योंकि मैं तो अरबी पढ़ी हुई थी, उर्दू भी पढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने
उसको अरबी में ही पढ़ा शुरू से, फिर आप मेरे को अरबी उसने। पढ़ी हुई है आमना जी? जी हाँ। कोई सूरा वीरा भी पढ़ के हमारे व्यूअर्स को सुना दीजिए, ताकि किसी के जहन में कुछ अगर डाउट हो तो वो भी चला जाए और पुख्तगी आ जैसे जाएगी आपको पूरा। सुनकर। आमना जी, एक बात कहता हूं मैं, माफ करना कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट जी कर रहे हैं। आप यकीन नहीं जी मानोगे, आपको सुनकर कई सारी जो औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो उनके दिलों में एक यानी क्या कहते हैं उसको, हिम्मत मिलेगी, हौसला अफजाई होगी कि अगर आमना जी छोड़ सकती है इस्लाम तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। जी हाँ। जी। ये तो सूरह अलहम शरीफ फातिहा ही सुना दें या पढ़िए। कुल हुवल्लाह सुना दें? कुल हुवल्लाहु अहद वो सुना दें। कुल कुल हुवल्लाहु अहद अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु। माशाल्लाह, जी। सदक अल्लाहुल अज़ीम। जबरदस्त जबरदस्त जी, क्लैपिंग। अल और सूरह अल्हम्दुलिल्लाहि फातिहा। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आमीन। वाह वाह। आदम माशाअल्लाह जी तसल्ली माशाअल्लाह। होगी आपकी? सर सलाम है आपको मुस्लिमा जी, आमना जी। एक्स मुस्लिमा जी, आमना जी। सुभान अल्लाह। तो अच्छा, मैं वाकई में हमारी तरफ से भी सलाम है आमना जी को। और देखिए एडम, के इतनी बड़ी बात है कि इनके बेटे ने पहले इस्लाम छोड़ा, और इन्होंने क्या कहा, इनके बेटे ने जब कहा कि हम जैसे लोगों को घर से निकाल देते हैं, हमसे बातें बंद कर देते हैं, हमसे रिश्ता तोड़ देते हैं, तो आमना जी ने क्या कहा मालूम है? आमना जी ने कहा कि मैं नहीं ऐसा करने वाली, कौन करता है ऐसा। और मेरे ख्याल से यही वजह एक है आमना जी के बाहर निकलने की, कि उनके बिल्कुल अंदर वो कट्टरता नहीं थी। यार मेरा मैं भाई जो है ना, मेरा इस, भाई मतलब हम्म, कट्टर मुस्लिम है, तो उसको मैंने बोला कि मेरे बेटे ने इस्लाम छोड़ दिया है, तो बोले उसको धक्के देके घर से निकाल दे। मैंने बोला नहीं। ओहो हो। अच्छा, तो ये नहीं बात निकाल। आपकी बिल्कुल सही है। हाँ, ये बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ये करते हैं, ये कहते हैं कि रिश्ता तोड़ दो इनसे, इनसे अभी बातें हाँ ना लेकिन करो। यार बोले वैसे कि साहिल, वो जो आगे आमना, पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, तो उसका मतलब वो जो खर्चा देना वगैरह बंद कर दो। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, उसकी मर्जी है। और अगर तुम ज्यादा करोगे तो मैं खुद उसके साथ चली जाऊंगी, लेकिन आपके पास नहीं रहूंगी, मैं मेरे बेटे ओ को नहीं छोड़ूंगी। हो। काश हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हो जाए यार। सलूट है आपको आमना जी, सलूट सलूट सलूट। जबरदस्त जबरदस्त, नो डाउट। जी। एडम, आप कुछ कह रहे थे? यार मैं हैरान हो रहा जी हूँ आजकल ये इंडियन मुसलमानों पे और इंडियन एक्स मुस्लिमों पे। यार क्या क्या कर रहे हैं यार यहाँ पे आप, ये क्या तबाही मचा दी है साहिल साहब आपने इंडिया में यार। नहीं, लेकिन एडम, मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई माँ, और मैं मतलब बहुत इमोशनली ये बात कर रहा हूं एडम, कि अगर कोई माँ, उसका बेटा अगर इस्लाम छोड़ दे, तो अगर वो इस्लाम में रहना भी चाहती है तो कम से कम उसको अपने दिल से ना निकाले। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। तो बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं। उस 2 साल से मैं जब रोजे रखती हूँ, तो वो मेरे लिए मतलब दो शाम को जब सहरी का वक्त होता है, तो वो इफ्तार का वक्त, शाम के वक्त, तो वो फ्रूट वगैरह सब काट के मेरे सामने रखता है। मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तो भी वो मेरा ध्यान रखता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो बहुत समझदार है। फिर मैंने उस पर सोचा कि ये इतना समझदार होते हुए भी इसने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या कारण है? क्योंकि वो शुरू से बहुत ही मतलब इस्लाम की तरफ ध्यान था। तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, उसको पूछा, तो उसने सारी बातें बताई। बोले कि इस्लाम में औरत पर कोई मतलब औरत को कोई आजादी नहीं है, ये वो। मैंने बोला नहीं, ये सब झूठ है। फिर उसने ये बोला कि इस्लाम में जो वतन परस्ती नहीं है, जो अपने मुल्क से वो मोहब्बत नहीं कर सकता, इस्लाम में ये नहीं है। मैंने बोला नहीं, ऐसा है। तो बोले कि नहीं, आप कुरान खोल के देखो। फिर उसने मुझे बताया। तब मैंने बोला कि अगर कुरान में ये भी नहीं है कि अपने मुल्क से वफा करो, जो भी भारत जैसे मुल्क से, तो फिर क्या काम का कुरान और क्या काम का इस्लाम। वाह आमना जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, शुरू में मैंने आपको गलत जज कर लिया, तो नहीं नहीं, उसके कोई लिए बात माफी। और वेलकम, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। नहीं। थैंक यू। जी। अच्छा आमना जी, आप बाकी जो पेरेंट्स है उनको मैं चाहता हूं, पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप उनसे क्या कहेंगी जिनके घर में अगर कोई इस्लाम छोड़ दे
और वो उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। उनके लिए जो दूसरे रिश्ते हैं जैसे बीवी और इसका रिश्ता है, वो खुद सामने से कहते हैं कि इनसे रिश्ता तोड़ दो, अब इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या मैसेज देंगी उन सबको? नहीं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो रिश्ते हैं ना, खून के रिश्ते, वो कभी नहीं टूटते। पानी पानी जो है ना, उसके ऊपर अपन पानी में जो लाठी मारते हैं ना, तो पानी दो टुकड़े नहीं होते, वो वापस मिल जाता है। कि किसी से रिश्ता मत तोड़ो, उसकी मर्जी है। मेरा एक बड़ा बेटा है, वो इस्लाम में है, लेकिन मैंने उसको बोला कि मेरी आप दोनों मेरी दो आंखें हो, ये भी रहेगा तू भी रहेगा। अगर तुम्हें किसी को, और इनके पापा जी को भी मैंने बोल रखा है कि अगर इसको निकालोगे तो इसके साथ मैं भी जाऊँ, ओहो हो। नहीं तो सब आप काफिर आराम क्रिश से रहो। जी, काफिर क्रिश जी कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट जी आमिना जी, काफिर क्रिश जी कह रहे हैं हैट्स ऑफ टू आमिना जी, आपको आपको पैरों को छूकर इस काफिर का नमन। साहिल भाई, वी नीड वुमेन लाइक आमिना जी, ह्यूमैनिटी नीड्स यू आमिना जी, आपको प्रणाम। और तंजीला जी कह रही हैं सर इवन आई मेड माय पेरेंट्स लिव इस्लाम, अब तो मेरे डैड ने मोमिनों के नाक में दम कर दिया है। लेकिन उनको सेफ्टी का भी ख्याल रखना है तंजीला जी। तो बहुत से बार जज्बात में आके हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो बाद में हमें ही फिर उसका नुकसान भुगतना पड़े। खैर, डॉक्टर अरमानी जी, आप आना जी से कुछ कहेंगे या पूछना जी, चाहेंगे, उसके आमना बाद जी फिर का हम पैगाम है मेरा आपके बड़े बेटे के नाम। उसे कहें कि अपने दिल में ईमान को कायम रखे, इस्लाम से जान छुड़ाए। एक रब मौजूद है जो इस कायनात को चला रहा है, हाँ, उसको उसको मैंने समझें ये कि वो रब समझाया। क्या है। जी, उसको मैंने समझाया, लेकिन वो बोले कि मुझे इतना ज्यादा इस्लाम में नहीं घुसना है, लेकिन ठीक है, एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद है मेरे पास, और कुछ नहीं। वो भी तो यही वो बोलता है। मैंने जब इस्लाम छोड़ा है तो मैं रब के ज्यादा करीब हो गया हूँ। मुझे ज्यादा मेरे दिल में ईमानदारी सच्चाई आ गई। मैं अपना काम ज्यादा ऑनेस्टली करता हूँ और ज्यादा मैं लोगों को टीच करता हूँ और कुदरत के मैं ज्यादा करीब हो गया हूँ। तो ईमान को दिल में कायम रखें। इस्लाम तो देखे ना, ये अरब का अल्लाह जो है उनका जाती खुदा था गड़ा हुआ इन लोगों का, और इसीलिए वो सब देखें कि उसको जाती मकसद के लिए यूज किया गया पूरे इस अल्लाह को। असल जी जो कुव्वत इस कायनात को कंट्रोल कर रही है वो अरब का अल्लाह नहीं है। साहिल भाई, वो मैं जब मुफ्ती यासर साहब के पास गया, बड़े अच्छे आदमी है वो, इज अ वंडरफुल मैन, आई रियली लाइक हिम, और बड़े जी जी। नॉलेजफुल हैं। तो मैंने नहीं, उन्हें कहा था नॉलेज, कि जी अरमानी साहब, मैं इस बात से अग्री करता हूं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बात भी अच्छे से करते हैं, लेकिन मुझे नॉलेज वाइज नहीं लगते हैं, क्योंकि डेटा जो है दलीलें देने में वो काफी गलतियां करते हैं और उसके बाद उसको सुधारते भी नहीं है। प्योर रिसर्च के हवाले से उन्होंने जो नंबर्स बताए थे उसमें गलती जी थी, वो भी मैंने वीडियो बनाया। तो आपकी पहली बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अच्छे इंसान है, बात करने का तरीका भी अच्छा है, लेकिन नॉलेज वाइज मुझे ऐसा लगता है या तो फिर जानबूझ के वो गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं लोगों में, उसमें मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं सर जी। आप जी फिर आगे क्या हुआ वो बताइए। जी। वो आगे ये है कि मैंने उन्हें कहा था कि ये जो अरब का अल्लाह है और इसका जो टोला है पूरा, जिसमें 1,24,000 ये पैगंबर ईसा मूसा, हमारे आका मोहम्मद, ये किताबें, ये असल में शैतान और शैतानों का टोला है। इनकी वजह से पूरी दुनिया में फसाद और तबाही है। जिसको ये अबलीस या शैतान कहते हैं, जो मानते हैं ये कि वो वही कुव्वत असल हर रहा। एक शख्स के अंदर दाखिल हो सकती है एनी टाइम, वो असल रब है, जो आपको इंटेलिजेंस भी देता है, सारे आइडियाज भी आपके अंदर डालता है। अब देखें, 1400 साल से अल्लाह खामोश है। प्रॉफिट मोहम्मद के जाते ही अल्लाह भी छुट्टी पे चला गया और जिब्रील भी, 1400 तो साल। ये लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक स्ट्रीम में करने वाला हूं, स्पेसिफिकली एक ही क्वेश्चन, कि अब जिब्राइल कर क्या रहे हैं? हजरत जी जिब्राइल बिल्कुल, जो है लंबी छुट्टी। ये अच्छा, एक लेकिन स्ट्रीम के शैतान नीचे देखे, से आता है हर, अब जी। पूरा चाइना है, चाइना में कुरान तो पहुंच नहीं रहा, ट्रांसलेट कौन करेगा, कौन तबलीग करेगा, मौलवियों को इजाजत नहीं, लेकिन शैतान मुकम्मल हर एक चाइनीज के अंदर घुसता है, आता है, जाता है। तो ये अल्लाह ताला से ज्यादा ताकतवर तो शैतान है भाई। तो असल टोला जो शैतानों का है, मैंने मुफ्ती साहब से यही कहा था कि वो ये फसाद बर्पा करने वाला ये अल्लाह, इसके ये चेले और ये जो आज तक ये लगे हुए हैं, असल कुव्वत तो कोई और है जो इस कायनात को कंट्रोल कर रही है। ये मुना जी ने बड़ा कॉम्प्लीमेंट भेजा, जरा पढ़ दें साहिल भाई आमना जी के लिए। जी, आमना जी भी एक लेडी है जिनकी सोच इतनी बड़ी है, और ये मोमिन कहते हैं कि औरत
बेअक्ल नहीं, कम अकल होती है। जी, ये लेकिन हमारे पास एक बात कह दूं डॉक्टर साहब, हमारे पास एक मोमिना आई थी और यंग लड़की है वो, और उसने इतना जहन अपना चलाया, इतना दिमाग चलाया, क्या साबित करने के लिए पता है आपको? जी बताएं। बहुत हंसोगे आप। उसने इतना अपना जहन, इंटेलिजेंस लगा दिया पूरा ये साबित करने के लिए कि वो कम अकल है। पैराडॉक्सिकली साबित तो कर दिया उसने कि वो कम अकल है, लेकिन फिर अल्टीमेटली तो इंटेलिजेंट साबित हुई ना। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि अगर हदीसों में अगर अल्लाह कहेगा कि औरतें जो है मैं पागल हूं, तो वो बात साबित शुदा होगी कि औरतें पागल है। वाह वाह। अच्छा, इसी तरह का एक पैराडॉक्सिकल बहुत बड़ा दुनिया में फिनोमेना हुआ। अमेरिकन साइंटिस्ट ने यह साबित करने के लिए कि जिंदगी खुद ब खुद शुरू हो सकती है, उन्होंने लैब में डीएनए मॉलिक्यूल बना के छोड़ा, डीएनए का मॉलिक्यूल बना दिया। बाद में वो पूरी दुनिया के आगे खुद ही मजाक बन गया है, क्योंकि उनको इतने इंट्रिकेट प्रोसेस में से गुजरना पड़ा, इंटेलिजेंट प्रोसेस में, कि साबित हो गया कि डीएनए बन तो सकता है लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए। तो पैराडॉक्सिकली उन्होंने जिस चीज को झुठला रहे थे उसी को उन्होंने साबित कर दिया। जी। अच्छा, साहिल सनी भाई, तोमर मेरा ख्याल साहब अगर ने, सच्चा मोमिन ने वापस नहीं आना तो हाँ ये वो मेरा ख्याल खुद ही वो डी बंक हो गए हैं, खुद ही छोड़ गए हैं वो स्टूडियो, बिल्कुल नहीं तो आ बिल्कुल। जाते वापस। नहीं, उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है शायद, कुछ प्रॉब्लम है। सच्चा मुस्लिम जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड, बल्कि उन्होंने स्टार्टिंग में जो कहा था ये स्कीम नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि हो सकता है मैं गलत हूं। तो हमने वो साबित किया उनको हदीस बताकर, जहां पे उन्होंने माना कि ठीक है हदीस में अगर लिखा है तो वो बात सही है, लेकिन उसके बाद फिर वो गलत ट्रैक पे चले गए। तो मैं लेकिन अगर असल सुन में रहे हैं वो तो एक भड़ास पैगाम देना निकालने के चाहता लिए हूँ। आए थे अपनी। जी। मैं अच्छा, अगर उससे वो सुन पहले, रहे हैं जी। हाँ एक मिनट, सनी तोमर जी ने आज काफी सारे 1,000 रुपए के सुपर स्टिकर्स भेजे हैं। सनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एसी दे जी ने 449 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव खुराना जी ने 400 का सुपर स्टिकर भेजा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमना जी, वंस अगेन आपको हमारी तरफ से सलूट है, और उम्मीद है कि आप और आपका पूरा परिवार जो है वो हमेशा सुखी रहे, खुशहाल रहे, ये हमारी तमन्ना है। और मैं चाहता हूं कि हर एक माँ, हर एक बाप, हर एक रिश्तेदार, अगर उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई घर वाला अगर इस्लाम छोड़ दे तो वो आपकी तरह ट्रीट करे, वो अपने रिश्ते तोड़े नहीं बल्कि उसे जोड़ कर रखे। जैसे मोहब्बत वो पहले उनसे करते थे, बाद में भी वो वैसी मोहब्बत करे। आमना जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी, थैंक जी।